आप सेकुलरिज्म की बात करते रहते हैं और वो धर्म पूछकर आपको गोली मारते रहते हैं। इंडिया अभी रुकेगी नहीं, चुप रहेगी नहीं, घुस के मारेगी भी। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ज़्यादा दुख वाला है कि लाइक घूमने गए और मार दिया गया उन्हें, तो उनके लिए दिल से एक बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। देखिए, यह घटना निश्चित रूप से ही बहुत ही दुर्दांत और शर्मनाक है। आज जिस तरह से आतंकी फैल रहे हैं कश्मीर में, लग नहीं रहा फिर कश्मीर में लोग पर्यटक वहां पहुंचेंगे और पर्यटक वहां जाएंगे। और जिस प्रकार की समस्याएं हो रही है उसे ध्यान में रखते हुए उसे जरूर कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, जब जमहूरियत की बात आती है तो सवाल अलग होते हैं, जब बात इंसानियत की आती है तो सवाल अलग होते हैं। अब जब बात कश्मीरियत की आ रही है तो हर जगह गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। नमस्कार, मैं अनुराग पुंडीर, मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा में। जिन झीलों में पहाड़ियों की परछाइयाँ दिखा करती थीं, आज उन झीलों में खून के धब्बे दिख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा, जिनसे बात करते हैं। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहलगाम में जो अटैक हुआ है कल, उसमें 28 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि सुन के बहुत बुरा लगता है। क्योंकि आज जब देश में हम सब यूनिटी के साथ खुश रहने की बात करते हैं तो एक जगह पे इतनी बुरी हादसा होती है। और लोग जनरली कहते हैं कि टेररिज्म जो होता है कोई धर्म से रिलेटेड नहीं होता, टेररिस्ट जो होता है कोई धर्म से रिलेटेड नहीं होता, फिर भी जो मरने वाला होता है उसको धर्म पूछ के मारा जाता है। ये कैसे हो सकता है? और जब रफ़ा, जो इंडिया से इतना दूर एक जगह पड़ता है, वहाँ पे कुछ गलत होता है तो इंडिया के लोग, सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी सब स्टोरियाँ डालते हैं, ऑल आइज ऑन रफ़ा, ऑल आइज ऑन रफ़ा, ऑल आइज ऑन रफ़ा। लेकिन एक भी इंसान ने कभी सोचा नहीं कि पहलगाम के ऊपर अपनी कोई कंडोलेंस दे, किसी ने भी नहीं सोचा। तो जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। और अभी देखते हैं कि क्या अच्छा इसके साथ करा जा सकता है और पाकिस्तानियों को कैसे सबक सिखाया जा सकता है और बताया जा सकता है कि इंडिया अभी रुकेगी नहीं, चुप रहेगी नहीं, घुस के मारेगी भी। 25 से ज़्यादा लोगों की मौत, 30 से ज़्यादा लोग घायल। क्या बीतती है परिजनों पर जब इस तरीके के सवाल उठते हैं? ये जो घटना हुई है पहलगाम में, ये तो सबसे बड़ी दुखद है। और ये घटना हाल कश्मीर में होते रहते, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टूरिस्टों पर हमला किया गया है। मतलब कुछ दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, इस पर भी खौफ का माहौल है कि कैसे लोग जाएंगे। ये बहुत ही दुखद है और क्या बोले, ऐसे घटना नहीं होनी चाहिए। और इस पे सरकार को कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि टेररिज्म बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। जब बात आती है टूरिज्म की, हम कहीं घूमने जाते हैं पर्यटन स्थल पर, जो पर्यटक हैं वो सेफ नहीं है कश्मीर में बिल्कुल भी। इस प्रकार की जो एक पहल दिखाई दे रही है, जो आतंकवादियों ने इस तरीके की एक रूपरेखा को आगाज दिया है, क्या कहेंगे आप उस पर? इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई है जिसमें 28 लोगों की जान गई है, काफ़ी लोग घायल हैं। जो आंकड़ा हमें मिला है वो सरकारी आंकड़ा है, और भी बहुत कुछ हुआ होगा जो हमें जानकारी नहीं है। इससे एक ही चीज़ हमें मिलता है कि हम हर बार कुछ ना कुछ खुशी के माहौल में एक ऐसा घटना हो जाता है, और एक जब भी हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, और बुरा हो जाता है। हर बार हमें टारगेट किया जाता है। और आपको मैं साफ बात में यही कह देना चाहता हूँ कि आप सेकुलरिज्म की बात करते रहते हैं और वो धर्म पूछकर आपको गोली मारते रहते हैं। तो देखते हैं सरकार की क्या प्रक्रिया है। और हमें नहीं लगता ये कल का भारत नहीं है, ये बहुत समय पहले का भारत नहीं है कि जो इस पे चुप रहेगा। लगातार भारत ने, जो इस युग का भारत है, लगातार ऐसे घटनाओं पे जवाब दिया है, और इसका भी जवाब उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ मिलेगा। इसकी प्रतीक्षा उन्हें करनी चाहिए, और जवाब के बाद आप देखिए क्या होता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, कब तक इस पर कितने लोग मारे जाएंगे, कितनी और आगे इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा? देखिए, मेरा कहना यह है, जब धारा 370 पहली बार हटाया गया मोदी सरकार द्वारा, तो क्या हुआ, कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट आए, बहुत जगह से टूरिस्ट आए, वहाँ भी बहुत सारा विकास का कार्य हुआ, वहाँ के लोगों में भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। आज जिस तरह से आतंकी फैल रहे हैं कश्मीर में, लग नहीं रहा फिर कश्मीर में लोग पर्यटक वहाँ पहुँचेंगे और पर्यटक वहाँ जाएंगे। इससे कश्मीर सरकार को भी नुकसान होगा, कश्मीर के लोग को भी कुछ फ़ायदे नहीं होंगे। मतलब पर्यटक आएंगे तब तो उनके रोज़गार भी चलेंगे। देखिए, हम ही नहीं, पूरा देश आज
निशब्द है। हमारे साथ और कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विहान है। विहान, कहाँ पर सुरक्षा में ऐसी चूक रही जो आतंकी यहाँ पर घुस आए? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि चूक हमारे से कुछ रही, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और अब जिस आतंकवादी जहाँ से भी घुसना चाहेंगे, देखो अब घुस ही जाएंगे अब। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी ये जो घटना हुई है उससे पूरा देश बहुत दुखी है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि आतंकवादी किसी टूरिस्ट को निशाना बना रहे हैं। 25 से ज़्यादा लोग मारे गए, 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं। क्या बीत रही है परिवार पर? क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये जो घटना है वो बहुत ही बहुत दुखजनक है। ये जो हमारी ह्यूमैनिटी है ना, इसको शर्मसार करती है। क्योंकि जैसे हम इस न्यूज़ को यहाँ से देख रहे हैं तो हमें इतना बुरा लग रहा है, इतनी लोगों की जानें गई है। वहाँ पे लोग किस लिए गए थे? घूमने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी उनको मारा। ये जैसे हम न्यूज़ में देख रहे हैं, कितनी दिल दहला देने वाली ये घटना है। तो अगर हमें यहाँ से इतना बुरा लग रहा है तो आप सोचिए कि जिनके परिजनों की जान गई होगी उन्हें कैसा लग रहा होगा। घूमने का प्लान यदि बनाते हैं, कश्मीर में घूमने के लिए जाते हैं, तो क्या लगता है आगे अगर आप कभी प्लान बनाएंगे तो डर वो रहेगा दिमाग में? जैसे अभी ये हादसा हुआ है, उसके बाद से तो वहाँ पे लोग जाने से डरेंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए हैं और उनके जो परिवार वाले होंगे वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि हाँ उनकी फैमिली ठीक होगी। लेकिन अब ये सब होने के बाद वहाँ पे लोग जाने से तो डरेंगे। डर का माहौल हर जगह बना हुआ है। क्या लगता है सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए इस पर? पहली बात तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ज़्यादा दुख वाला है कि घूमने गए और मार दिया गया उन्हें, तो उनके लिए दिल से एक बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। और दूसरी बात सरकार की, तो वहाँ भी एक न्यूज़ आई थी कि 2 आतंकवादियों को मार दिया गया, तो उस पर मुझे सरकार का यही है कि कुछ तो एक्शन लेगी। और ख़ासकर मुझे ना एक अंदर से फील आ रहा है कि हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, वो कुछ ना कुछ तो करेगी और इन जो आतंकवादियों ने जो भी करा है इनको घुस घुस के मारेगी, चुन चुन के गोलियाँ मारी जाए। बस सरकार ऐसा इनिशिएटिव ले, और ऐसा होगा भी, क्योंकि सरकार तो चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत बुरा सिचुएशन था ये। मैं बस इस पे यही कहना चाहूँगा। क्या लगता है, गोली मारी गई, किस तरीके से आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा, विलक रहा है परिवार, किस तरीके से लड़ रहे हैं? ये जो बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं, वो तो एक तो ट्रस्ट पे आते हैं कि जैसे इंडिया सेफली जगह है कि हम घूम पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेकिन वो जो ट्रस्ट है, जो कश्मीरी लोग हैं, उन सब ने ब्रेक कर दिया देखने के लिए। जो भी अब आगे से जो भी हमारे कंट्री में आएगा, वो आने से पहले डरेगा कि देखेगा कि भाई यहाँ पर आएंगे तो ऐसा होगा। तो हमारे घर वाले भी, अब हम कहीं बाहर जाने का प्लान करते हैं कि हमें घूमने के लिए जाना चाहिए ये वो, तो ये न्यूज़ देख के हमारे घर वाले भी हमें मना करेंगे वहाँ जाने के लिए। देश की इस घटना पर मैं जानूंगा सर कि क्या लगता है, मतलब किस तरीके से सरकार को आगे कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर जो पर्यटक वहाँ पर मारे गए हैं स्थिति कैसी बनी हुई? देखिए, यह घटना निश्चित रूप से ही बहुत ही दुर्दांत और शर्मनाक है। मैं आपको इतिहास के पन्नों में लेकर चलता हूँ। कश्मीर का अर्थ है झीलों का स्थान, और जिसको महान आचार्य ऋषि कश्यप ने बसाया था, जिसका वर्णन कल्हन अपने शास्त्र में, जिसको राज तरंगिनी के नाम से जानते हैं, स्वर्ण अक्षरों में लिपिबद्ध किया है। मैं इसके अलग अलग पहलुओं को उजागर करना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद 1948 से लेकर और ये 2025 की ये जो पहलगाम की घटना है, इसके अलग अलग पहलुओं को आप जानेंगे तो तरह तरह की बातें उजागर होंगी। एक तरफ देश का बंटवारा, कुछ स्थानों के लिए आपस में द्वंद्व, लड़ाई जो युद्ध के रूप में परिणत हुए। कालांतर में धीरे धीरे उसको मजहब के आधार पर बांटा गया, और 1990 का जो जेनोसाइड, जो एक पंथ के आधार पे, धर्म के आधार पे लगभग 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को, जो विशेषकर जिसमें पंडित होते थे, उनको वहाँ से निर्वासित रातों रात किया जाता है। और वह अपने देश में, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि अपने ही देश में जिसको शरणार्थी बन के दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। दूसरी, उसके बाद लगातार घटनाएं, इसमें मैं कहीं ना कहीं जो सरकार है उनसे कहीं ना कहीं चूक ज़रूर मानता हूं। जो पूर्व की सरकार है और वर्तमान की सरकार को भी मैं कहीं ना कहीं इस चूक के लिए जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि आपकी सुरक्षा एजेंसी कहाँ थी? इतनी बड़ी घटना जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, पहलगाम के ऊपर जो जंगल और पहाड़ों के बीच है,
वहाँ कोई सिक्योरिटी का बंदा नहीं दिख रहा है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है। जो 370 के बाद जो माहौल बना उसको ब्रेक करने की एक बड़ी प्लानिंग है। जो पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, वहाँ बैठा हुआ सैफुल्लाह खान कहता है कि अब कश्मीर में आतंकी घटनाएं होंगी, तब भी सरकार केवल कहती है। तो मैं यह सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि यह अब नया देश है, यह न्यू इंडिया है। केवल बयान वीरों से काम नहीं चलने वाला है, अब एक्शन का समय आ गया है। और इस देश को और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को मैं अपील करना चाहता हूँ, केवल अपने बयान से काम नहीं चलाएं, संपूर्ण रूप से एकत्र होकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करते हुए, और जहाँ रूट है, जहाँ इसकी जड़ है, प्रहार उस पर करने की ज़रूरत है। जब इस देश की एकता और अखंडता में वृद्धि होगी और एक नया विश्वास होगा, और पूरी दुनिया में जो सरकार या नए, जैसे मैं सुन रहा था कि वह कह रहे थे कि कार्रवाई निश्चित ही होगी, तो न्यू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, नए भारत की जो अवधारणा है, वो पुनः स्थापित होगी। पहले पुलवामा, फिर पहलगांव, आतंकियों ने इस देश को मजाक बना रखा है। जिस तरीके से युवाओं ने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, हमारे सर ने कहा कि सरकार की कहीं ना कहीं, कई हद तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं चूक रही। वो परिजन जो आज 27 के आसपास जो लोग मारे गए हैं, उनके प्रति क्या संवेदनाएं हैं सर आपकी? संवेदना व्यक्त करने का समय नहीं है, क्योंकि संवेदनाएं व्यक्त करते करते हमें लंबा हमने इंतजार किया संवेदनाओं का। और ये जो आतंकवादी संगठन जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, जो क्रियाएं कर रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं कहूँगा, प्रतिक्रिया तो एक क्रिया के विपरीत होती है, वो लगातार अपनी अटैक किए जा रहे हैं हम पे ऊपर। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि संवेदना की बात होगी, क्योंकि कई बार ये प्रश्न उठता है कि आतंकवाद के मुद्दे पे बातचीत हो या फिर उसमें क्या हो सकता है। तो बातचीत करने का न कोई स्पेस है, न कोई क्रिया करने का कोई स्पेस है, न तो संवेदनशीलता का कोई स्पेस है। अब जो है मुझे लगता है इस पर बैक टू बैक जो हो सकता है, जो सर ने कहा कि नया इंडिया है, जो अपने हिसाब से चीज़ों को तय करेगा, तो मुझे लगता है कि उधर ध्यान देना चाहिए। और जिस प्रकार की समस्याएं हो रही है उसे ध्यान में रखते हुए उसे ज़रूर कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि कि फिर से इस प्रकार की समस्या हमारे परिवेश में, हमारे समाज में न हो। और रही बात सरकार की चूक की और अचूक की, तो ये कोई चूक नहीं है, क्योंकि ये घटना प्रत्याशित थी। पहलगांव जो है एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ लोग बैठे हुए हैं, किसी ने कल्पना नहीं की थी कोई व्यक्ति अचानक आएगा और इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम देगा। तो मुझे लगता है सरकार को कोई चूक नहीं है, बस ये जो सोची समझी उनकी साजिश है। बस ये कि हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, और सरकार उसके लिए मजबूत उसने एक ज़रूर दायरा बना रखा होगा, एक ज़रूर कुछ सोच रखा होगा कि इसके खिलाफ हमें कुछ न कुछ काम करना ही होगा। कुल मिला के बातचीत करने का अवसर नहीं है, कर्म करने का अवसर है। बातचीत करने का अवसर नहीं है, कर्म करने का अवसर है। युवाओं की बात हमने यहाँ पर जानी, यहाँ पर वरिष्ठ लोगों की बात हमने जानी। जहाँ तक हम देखते हैं पुलवामा से लेकर पहलगांव तक इतने लोगों की जो है मृत्यु हमारे देश में हो गई, फिर उसके बाद भी सरकार जो है शांत बैठी है। सब लोग कह रहे हैं कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार इस कृत्य पर कार्रवाई करेगी और करना भी चाहिए। आइए इस जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखते रहिए आप IAMT न्यूज़। कैमरामैन गुरदीप के साथ मैं अनुराग कुमार।